केदारनाथ आपदा की वो रात जो इस साधु के साथ हुआ उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वह एक ऐसा रहस्यमयी और दिव्य साधु है जिसे महादेव ने दर्शन दिए हैं। जहां आपदा के कारण लोगों में हलचल पैदा हो गई थी, वहीं पर इस साधु के साक्षात महादेव ने दर्शन दिए थे और इस आपदा के आने का कारण बताया था और ये भी बताया था कि इस आपदा के कारण लोगों की मौत क्यों हुई। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वह साधु कौन था जिसे महादेव ने दर्शन दिए थे। यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। 16 जून 2013 की वो रात जहां पर सभी लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे और वहीं पर केदारनाथ में एक भयंकर घटना घटने वाली थी। सुबह होते ही लाखों परिवारों की मौत का खतरा मंडरा रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी घटना होगी। हमेशा की तरह लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच गए थे और शाम हो गई थी और मंदाकिनी नदी की गर्जना ऐसे डरा रही थी मानो वहां कुछ होने वाला है। लेकिन सभी भक्त यह सोचकर निश्चित थे कि केदारनाथ धाम पर तूफान और बारिश आना तो आम बात है। कुछ लोग तो दर्शन कर अपनी अपनी धर्मशालाओं में चले गए थे और कुछ लोग मंदिर के आसपास ही रह गए थे। और इन्हीं लोगों के बीच वह साधु भी था जो 25 सालों से बाबा केदारनाथ धाम के यहाँ रह रहा था और वह बाबा केदारनाथ का बहुत बड़ा भक्त भी था। साधु को इस बात का अंदाजा तो हो चुका था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ था और फिर साधु ने लोगों को वहाँ पर बताया कि यहाँ बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। लेकिन लोगों ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और कुछ लोग वहीं मंदिर के आसपास घूम रहे थे। तभी मंदाकिनी नदी भयानक आवाज़ के साथ पहाड़ों को चीरते हुई बाबा केदारनाथ की ओर बढ़ रही थी। वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन साधु के माथे पर कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसको महादेव पर पूरा भरोसा था। थोड़ी देर में वह मंदिर डूब चुका था। लोग बहकर कहाँ चले गए थे पता ही नहीं था। वो साधु भी पानी में डूब चुका था। वह मंदिर के सामने बोलने लगा कि महादेव, बस मेरे जीवन में कोई इच्छा नहीं है, मैं आपकी दर्शन करना चाहता हूँ। तो साधु ने यह कह के महादेव से प्रार्थना की। तभी महादेव साधु के सामने आ जाते हैं और उसे दर्शन देते हैं। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, साधु कहता है कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महादेव ने साधु को आशीर्वाद दिया और साधु ने महादेव से पूछा, आप तो केदारनाथ धाम में साक्षात विराजमान हैं, फिर ये आपदा क्यों जिसमें हजारों भक्तों की जानें जा रही हैं। तो महादेव ने बताया कि केदारनाथ में आकर जितने भी लोगों की मौत हो रही है वे सभी मेरी शरण में आ जाएंगे और इस कलयुग में समय समय पर ऐसी आपदाएं आती रहेंगी ताकि यह केदारनाथ का दोबारा से विनिर्माण हो सके। ये बोलकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह साधु भी अपना शरीर त्याग देता है और महादेव की शरण में चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये महादेव बाबा की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।